जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं को संचालित कर रहे ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को 10 महीने बाद मात्र 4 महीने का वेतन दिया जा रहा है। मात्र 5 से 6 हजार मासिक वेतन पर रखे गए इन कर्मचारियों के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इससे पहले भी जल शक्ति विभाग नादौन तथा धनेटा के तहत आउटसोर्स कर्मचारी मांगों को लेकर उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंप चुके हैं। उस दौरान भी समय पर वेतन न मिलने की मांग रखी गई थी। उपायुक्त से मिलने के बाद इन्हें कुछ महीने के वेतन की अदायगी की गई, लेकिन अभी भी कई महीनों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि 80 से अधिक इन कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। विभाग द्वारा ठेकेदार प्रति कर्मचारी कितने रुपए का भुगतान किया जाता है इसका कोई पता नहीं है, लेकिन कर्मियों को सिर्फ 5 से 6 हजार मासिक वेतन दिया जा रहा है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से इस संदर्भ में बात की जाती है तो उनका यही तर्क होता है कि यह कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से रखे गए हैं। हालांकि पॉलिसी में यह नियम है कि यदि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा हो तो विभाग इसकी जांच कर सकता है। वेतन विसंगति को दूर करने का भी प्रावधान हो ताकि इन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही में ठेकेदार के माध्यम से दिया जाने वाला वेतन इनके अकाउंट में नहीं डाला जाता है, बल्कि कैश दिया जाता है। वेतन की अदायगी सीधे अकाउंट में होनी चाहिए। इससे जहां वेतन प्राप्त करने वालों के पास वेतन अदायगी का प्रूफ होगा तो वहीं ठेकेदार के पास भी अदायगी का रिकॉर्ड रहेगा। मैं कुलदीप सिंह खरवाड़ा, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन। ये हम 1 नवंबर को आईपीएच वर्कर्स को लेकर के जो आउटसोर्स पे काम कर रहा है डीसी मैम से मिले थे। हमने मेमोरेंडम दिया था और हमने विस्तार से ये बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स नादौन और धनेटा के अंदर सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रहे हैं वो वर्कर्स को मिनिमम वेज ना दे करके 5-साढ़े 5 हजार रुपया वेतन दे रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा काफ़ी क्या लगभग सारे सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो 7, 8, 6, 10 महीने से वेतन नहीं दे रहे हैं। डीसी मैम के मिलने से बाद कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है वो पेमेंट की है, लेकिन अगर 7 महीने की ड्यू है तो 3 महीने की दे दी है और 10 महीने की ड्यू है तो 4 महीने की दे दी है। और बार बार ये कहने के बावजूद के अकाउंट में सैलरी डालो या चेक के थ्रू दो, तो वो उसको बाई हैंड दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये है कि बाई चेक या अकाउंट में पेमेंट जाएगी। तो वो ऐसा ना करके जो बाई हैंड दे रहे हैं और जो वर्कर है उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, टेरराइज कर रहे हैं कि आप लोगों को काम से हटा दिया जाएगा और आप वहाँ मेम डीसी से मिलने क्यों गए, अब अपना ईपीएफ सैलरी वहाँ से ले लो, ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। तो हम आज फिर से डीसी मैम के साथ मिलना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि जिला प्रशासन देखे कि किस तरीके से जो मजदूर है उसका हर महीने जो है 7-8 हजार रुपया जो एवरेज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो है वो खाया जा रहा है और जो पेमेंट है वो बड़ी कम दी जा रही है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन का जरूरत भी है कि क्या आईपीएच डिपार्टमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को कम सैलरी दे रहा है या कॉन्ट्रैक्टर्स आगे कम सैलरी दे रहा है, ये भी इन्वेस्टिगेशन का है। कितने लोग हैं ये कर्मचारी? ये 85 लोग हैं हमीरपुर जिला के। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो 1/7/2017 को जो पॉलिसी गाइडलाइन हिमाचल सरकार ने जारी की है उस पॉलिसी गाइडलाइन के मुताबिक जो उसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करवाना कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनका जिम्मेवारी है। और 18 जनवरी पॉलिसी का पॉइंट नंबर 10 फिर से क्लैरिफाई किया और ऑर्डर किया है कि हमारे नॉलेज में यह बात आई है कि कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो 7 तारीख तक वेतन ना देकर के 4-4, 5-5 महीने तक वेतन अदा नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने ये डिपार्टमेंट्स को लिखा है कि वो इंश्योर करें कि बैलेंस टाइम इनका पेमेंट हो। लेकिन वो जो अब हम पीछे डीसी मैम से मिले थे, जो मीडिया में खबर लगी थी, तो यहाँ पे जो एससी हैं अधीक्षण अभियंता जो हैं जल शक्ति विभाग के,
उन्होंने अपना वर्षन दिया था अखबार को कि ये आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये ठाकुर साहब हैं इनको हिमाचल सरकार की पॉलिसी गाइडलाइन पढ़ लेनी चाहिए अगर नहीं पढ़ी है, और उसमें इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर्स वैलिड टाइम और मिनिमम वेज इम्प्लीमेंट नहीं करता है, सरकार की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी को उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। ठीक है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।